हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी, जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन 1950 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम जो 1935 से आ रहा था चलते हुए, उसको हटाकर भारत का अपना संविधान लागू किया गया। एक गणतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। कहाँ पे किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। और किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, रावी नदी के तट पे। यह भारत यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश होता है, एक स्वतंत्रता दिवस का, दूसरा गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और तीसरा हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये देखिए गणतंत्र दिवस की कुछ परेड की फोटो है जो कि दिल्ली में ये मनाया जाता है, लाल किला पे। ठीक है, और इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय राष्ट्रीय का नाम का संदेश देते हैं। स्कूल, कॉलेज आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। तो 26 जनवरी को जो ध्वज फहराया जाता है दोस्तों, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली के लाल किले से फहराया जाता है। वहीं अगर 15 अगस्त को पूछे तो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है फर्स्ट बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय की झांकी जो कि बग्गी से निकाली गई थी, उसका पिक है जो कि काफ़ी अच्छा है उस समय का। सन 1929 में दिसंबर में लाहौर में क्यों मनाया जाता है इसी दिन? इसके लिए है कि 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त निवेश या डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगा, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने और उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया था। उसी दिन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने जाने लगा और 26 जनवरी को जो मनाया जाने लगा 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन जो है दोस्तों वो 15 अगस्त को है और भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसका कार्य था कि संविधान का निर्माण करना। इसके लिए 9 दिसंबर 1947 को पहली बैठक हुई संविधान सभा का, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान के निर्माण में कुल जो कितनी समितियां थी, तो 22 समितियां थी संविधान सभा के निर्माण में, जिसमें से जो प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, सबसे प्रमुख थी और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसने संविधान के निर्माण का काम किया था। इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना और उसका निर्माण करना था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशिष्ट रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
में भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कितने समय लगे थे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान का निर्माण किया। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसीलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, और 26 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है। और संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठक किए थे, तो 114 बैठक किए थे। ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर भारत बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश के भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था। ठीक है। और 26 जनवरी को आज़ादी को पूर्ण रूप मिला। ठीक है। इसलिए और इस साल जो है 2022 में 73 साल पूरे हो गए हैं। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वो कितने नंबर का है, तो 73 नंबर का है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।